Firstly, thank you to each one of you for joining today on this particular online classes of HTML. The idea is to make you clear with all concepts of HTML, both theoretically and practically. So everyone, these are the learning objectives of our today's session. Firstly, we'll be learning the golden rules. कि क्या ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है while implementing the entire HTML. Then complete headings, how to draw the horizontal lines और कितनी तरह से अलग अलग टाइप्स की लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं HTML वेब पेज पे. Then insert image on the web page, that is inline images on the web page. These are not the background images which we have done in the last session. ठीक है, वेब पेज के ऊपर हम इमेज को डालेंगे और उस इमेज के अलग अलग साइजेस भी वी कैन डू. सम अदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स विल बी लर्निंग. फॉन्ट टैग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने अलग अलग तरह के फॉन्ट्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन योर वेब पेज. एंड देन लास्टली आज के सेशन में विल बी कंप्लीटिंग ऑल टाइप्स ऑफ लिस्ट्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन. Now, these are the golden rules which everyone must keep in mind जब भी आप HTML में वेब पेजेस को डिज़ाइन करेंगे. Firstly, जितने भी closed tags होते हैं, if they are opened, they must be closed properly. Second, अगर हम multiple tags को यूज़ कर रहे हैं एक particular वेब पेज में, so we must know कि किस ऑर्डर में हमने उसे ओपन किया, उसी ऑर्डर में it should be closed. Innermost tag को सबसे पहले innermost क्लोज करते हुए will move on. Outermost will be closed lastly. थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल कि जितना भी हमारा मेजर कंटेंट है जो कि हम शो करना चाहते हैं अपने किसी भी वेब पेज पर, उसे हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे so that it is displayed properly onto your web page. Now we will start topic by topic and we'll keep on implementing every topic side by side. You can ask your questions after the completion of the one topic. देखिए हमारा जो फर्स्ट टैग है आज का इम्प्लीमेंटेशन के लिए, that is your headings. These are 6 total headings. It is a closed tag. आपको टैग को ओपन करना है, क्लोज करना है प्रॉपरली. H1 is your largest heading and H6 is your smallest heading. सब headings हमारी bold में appear होती हैं वेब पेज पर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो टाइटल्स होते हैं वेब पेज पर जो कि सर्चेबल होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि गूगल क्रॉल करता है, दे आर H1 एंड H2. मीन्स H1 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर H2 एंड देन सब्सिक्वेंटली सो ऑन. जनरली H3 से H6 तक जो हमारी हेडिंग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सब हेडिंग्स. नाउ H1 is starting here and H1 is closing here. In between welcome 1 is the text which is called as heading 1. Again H2 start हुआ और H2 close हुआ, इसके बीच में आया welcome 2. इसका मतलब कि welcome 2 वो text है जो कि मेरा heading 2 बन गया. Similarly H3, H4, H5, H6 and the important point is size decrease होता जाता है H1 से H6 में. Now let's proceed towards its implementation. Now everyone, प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर जो हमने लास्ट लेक्चर्स में क्रिएट किया था, आई हैव ओपन द सेम. सी इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन वेरी क्लियरली कि कैसे हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं नोटपैड में भी और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. एंड मेनी टाइम्स आई हैव शोन यू हाउ टू क्रिएट द न्यू फाइल्स ऑल्सो, राइट. सो टुडे आई एम टेकिंग अगेन स्केलेटन नाम की फाइल जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था. राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, and I'll be implementing everything today in this particular file and save and show you side by side, right. I'm starting with the implementation of headings today. HTML tag हमारा first tag है. See, I've given a one comment writing the implementation of 25 April 2021 class tags, right. हमारी comments
सिर्फ हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए होती हैं, ये वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होती हैं, राइट? नाउ आई एम कमिंग HTML हेड, टाइटल में आई एम राइटिंग 25 अप्रैल क्लास, करेक्ट? नाउ बॉडी टैग में हमारा सारा मेन टैग्स आते हैं जो हमें शो करना है वेब पेज पर. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे H1 टैग से, राइट? H1 में वी आर राइटिंग वेलकम 1 एंड एंड H1. Similarly, H2 start and welcome 2. Correct? I'm simply copying this particular tag to create a shortcut. Control C, Control V. 6 times I'm giving this particular code because I need to have a 6 headings. So H2, H3, H4, H5 and lastly we have to give H6. So Control V and here I'm changing it H6. I'm telling you the shortcut and again welcome 2 is done, welcome 3, welcome 4, welcome 5, welcome 6. Now it's important to close all these tags because we must follow the syntax. So this is implementation of all headings. Control S, Alt Tab, and now skeleton ko right click, open with Internet Explorer. Now see, this is 25 April class. Your title is displaying here and you have welcome 1, welcome 2, welcome 3 and 6 headings like this. Now here welcome 1 is the H1, वेलकम 2 इज द H2 जो कि क्रॉलर सबसे ज़्यादा रीड करते हैं, करेक्ट? एंड दिस वे यू कैन सी द साइजेस डिक्रीजिंग. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? So I'm minimizing this and coming up with the next topic. See, now the next tag which we have to learn is the HR tag, which is your horizontal rule tag, which enables you to draw the horizontal line on a web page. Open tag है, आपको close करने की ज़रूरत नहीं है. Now इसके attributes क्या क्या है? HR width, हम इसे दो तरह से दे सकते हैं width को. एक is percentage, 50%, 30%, 40%, या फिर width को pixels में, right? Exact value of the pixels in the double quote. HR size, HR size means कितना pixel मोटी line you want to draw. This is 5 pixels we have written here. You can change it. HR size is equal to 1, no shade. अगर आपको shading हटाना है line का तो no shade. HR color, लाइन का कलर रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी कलर कोड्स अभी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आप कलर यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं. लेट्स इम्प्लीमेंट द सेम. आई एम ओपनिंग द नोटपैड बैक. आई एम राइटिंग हियर डे 3 HTML क्लास, एंटर HR. I have included Control S. I am opening the browser here. Right click and refresh. See, the line has been drawn here. You can see कि line यहाँ पर draw हो चुकी है, right? Day 3 HTML class मैंने ऊपर इसलिए दिया ताकि आप segregate कर सके. Now I am going back on the notepad. यहाँ पर हम देंगे HR width is equal to 50%. Double quotes, Control S, Alt Tab, refresh. See, it has become 50%. Now again, we can change the value of width in the pixels. Say, मैंने HR width को कर दिया 200. It means it is 200 pixels now. Pixel is the smallest dot of the screen. Alt Tab, refresh किया हमने. And you can see this is only 200 pixels. Now coming back, if I make it 700 pixels and HR size is equal to 7, so and HR color is equal to say
red. Control S, Alt Tab, refresh. See, this is 700 pixels और साइज कितना हो गया हमारी लाइन का 7 पिक्सल्स. करेक्ट. आई एम चेंजिंग अगेन. 7 का 10 पिक्सल साइज. कंट्रोल एस, ऑल टैब, refresh. See, it has become a thick line. I am going back here now. HR width इतना लिया हमने, साइज इतना ले लिया HR कलर को. Now let's apply no shade here. HR color we have to remove in case we have to apply no shade. So no shade. Control S, Alt Tab, refresh. See, this is no shade. Correct? And in case if we remove this no shade, how the line appears, let's give a look to this also. And this is, see, without no shade it is how it looks like. Any questions till here? No, ma'am. Now our next topic for today, how to insert an image on your particular वेब पेज. इमेज को वेब पेज के ऊपर इंसर्ट करना है, इसे हम कहते हैं इनलाइन इमेजेस. वी कैन रीसाइज देम, राइट, वी कैन गिव देम बॉर्डर्स ऑल्सो. लेट्स सी. इमेज टैग हमारा ओपन टैग है, आपको क्लोज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इस टैग को. नाउ दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इमेज टैग. इमेज img source src is equal to winter.jpg. For example, here winter is the name of the file which is to be inserted, or the image which is to be inserted on your web page. .jpg उसका extension है, right? It can be .png or .gif depending upon कि आपने कौन सा image लिया है. When we say image source means image का destination, and here we'll be specifying the location of the image. I'll show you this, don't worry. Now how to resize the image. Image source is equal to image, और width उसका आप पिक्सल्स में डिफाइन कर सकते हैं, हाइट उसकी आप पिक्सल्स में डिफाइन कर सकते हैं. आप कितना भी पिक्सल्स लें, इट इज़ योर चॉइस. एंड यू कैन इंक्लूड the attribute border is equal to number of pixels here. Next is alt attribute. इसका मीनिंग क्या है? दिस इज alternate text बेसिकली, जो कि हमारे क्रॉलर्स या सर्च इंजन्स सर्च करते हुए अगर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी सर्च करते हैं तो आपकी इमेज तक वो पहुंच जाए. दिस इज द लॉजिक ऑफ यूजिंग alternate text. चलिए अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. सबसे पहले आई एम ओपनिंग द फोल्डर बैक प्रैक्टिकल. यहाँ पर मैंने एक फोल्डर इंसर्ट किया हुआ है इमेजेस के नाम से, राइट. इट कंटेन्स 4 इमेजेस जो कि हम यूज़ करेंगे फॉर लर्निंग द इंसर्शन ऑफ इमेजेस. करेक्ट. देखिए, देयर आर 2 ways टू इंसर्ट द इमेजेस. नाउ दिस इज द नोटपैड विच इज ओपन्ड, राइट. अब जहाँ पर भी मुझे इमेज इंसर्ट करना है, अगर मुझे लाइन के बाद करना है तो HR के बाद मैं इमेज इंसर्ट करूँगी. अगर मुझे हेडिंग्स के नीचे करना है तो हेडिंग्स के बाद करूँगी. लेट्स इंसर्ट इट आफ्टर द लाइन हेयर, राइट. तो मेरे पास img src image source is equal to double quote starts. Now jump back to your folder. अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं. मुझे पूरा का पूरा पाथ उठाना है अपनी फाइल का, या डायरेक्टली फाइल को इंसर्ट करना है. पहले हम सीखेंगे पूरे के पूरे पाथ से. तो इमेजेस वाले फोल्डर में मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मेरे पास इमेज है विंटर के नाम से, राइट. यही नाम हमने डेमो में यूज़ किया था. सो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एंड यू विल सी कि यहाँ पर इसका लोकेशन गिवन है प्रॉपर्टीज़ में. इस पूरे लोकेशन को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि फाइल का नाम है विंटर और किस टाइप की है .jpg. हम किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसका पूरा पाथ और किस टाइप की फाइल है दैट वी कैन चेक. ऑल्ट टैब कोड पर आ जाएंगे अब हम यहाँ से, और यहाँ पर इमेज सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट्स, देन कंट्रोल V. नाउ द पाथ हैज़ बीन कॉपीड. यहाँ पर
winter.jpg. This is the file name and double quotes close the bracket. Now see here, एक चीज़ को नोट करेंगे कि विंटर जो हमारी फाइल थी उसके नेम में W कैपिटल था एंड बाकी लेटर्स स्मॉल थे. सो सेम नेम इज टू बी रिटन हेयर और पूरा का पूरा पाथ हम देंगे. कंट्रोल S, राइट. नाउ ओपन द एक्सप्लोरर, रिफ्रेश एंड सी द इमेज हैज़ बीन इंसर्टेड. और उसके नीचे हमारे पास क्या आ रही हैं? हेडिंग्स. ये पूरी इमेज हमारी इंसर्ट हो चुकी है. जो हमारा ओरिजिनल साइज था इमेज का, अभी इट इज शोइंग यू द सेम, राइट. अब मैं वापस जा रही हूँ एंड सी है कि अब मैं इसे रीसाइज करूँगी. करेक्ट. winter.jpg डबल कोट्स क्लोज करने के बाद एक स्पेस देंगे एंड विल राइट डाउन width इज इक्वल टू 300 pixels and height is equal to 200 pixels like this, and border is equal to 7 pixels. Control S and Alt Tab. Now let's refresh the same. See, the image has become small and the image is of size 300 into 200 here. यहाँ पर हम अगर साइज को चेंज कर देते हैं तो हाइट हमारी we can make 100 and we can make the width also as 400. Control S, Alt Tab and refresh here. See, the size has been again changed. अब ये हमारी जो इमेज है ये पेज के ऊपर है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं inline image. करेक्ट. नाउ जंपिंग बैक टू द कोड. अब यहाँ पर हम चाहें तो बॉडी BG color is equal to say pink. If we write down here and Control S, Alt Tab and refresh. See, this is how you can design your various web pages as per the need. Correct. This is the one way of inserting the image. अब हम welcome to के नीचे एक और इमेज इंसर्ट करेंगे and let's see how we can do this. Alt Tab. H2 के बाद हमें इमेज डालना है, राइट. सो H2 के बाद कर्सर ले आए हम एंड वी आर सिंपली राइटिंग IMGSRC. दोनों के बीच में एक स्पेस आएगा, इमेज और सोर्स के बीच में इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट्स एंड लेट्स सी हमारा प्रैक्टिकल वाला फोल्डर. नाउ वी आर बैक इन द फोल्डर जहाँ पर हमारे पास इमेजेस है. देखिए, हमने पहले इस इमेजेस में गए थे और यहाँ से जाकर एक फाइल का पूरा पाथ लिया था. अब हम यहाँ से एक फाइल को उठा लेंगे. से वी हैव टेकन दिस सनसेट एंड कॉपी. वी आर गोइंग बैक प्रैक्टिकल में और उसी फोल्डर में हम यहाँ पर इमेज डाल रहे हैं जहाँ पर हमारा कोड रखा हुआ है. सो पेस्ट. नाउ यू कैन सी कि स्केलेटन वाली फाइल भी यहीं पर है और सनसेट वाली फाइल भी यहीं पर है. करेक्ट. या कोई भी इमेज 2, 3 सनसेट कोई भी हम डाल सकते हैं. अब हमें पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों फाइल्स कोड भी और इमेज भी एक ही फोल्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कीप ऑल योर फाइल्स इन द सेम फोल्डर. सनसेट. सो प्रॉपर्टीज, दिस इज .jpg फाइल. गोइंग बैक, सनसेट का S बड़ा रहेगा, जैसा हमारा ओरिजिनल फाइल नेम है वैसे ही .jpg. अब आप देखिए यहाँ पर मुझे ये पूरा का पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि ये फाइल और इमेज सेम फोल्डर में है. यहाँ पर वी हैव गिवन width is equal to 100 pixels and height is equal to 50 pixels. Correct. Border is equal to 20 pixels. Control S, open the Explorer, refresh. देखिए H2 के बाद मेरा इमेज आ चुका है. इमेज रीसाइज होके छोटा है, सनसेट नाम है और 20 पिक्सल्स मोटा इसका बॉर्डर आ चुका है. नाउ आई टेल यू अ शॉर्टकट टू इंसर्ट द इमेज. एंटर आफ्टर H3, copy the entire code, Control C,
कंट्रोल V, देखिए पूरा का पूरा कोड कॉपी हो गया। अगर हमें सेम इमेज को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल S, ऑल्ट टैब एंड रिफ्रेश, देखिए 2 जगह आ गया। अगर मुझे वेलकम 3 के बाद वाली इमेज को चेंज करना है, ऑल्ट टैब 3 वाली इमेज को इफ आई वांट टू इंसर्ट, राइट, प्रॉपर्टीज एंड सी दिस इज ऑल्सो JPG फाइल, सो नो वरीज, JPG ही रहने देंगे और सिंपली यहाँ पर कर देंगे 3, कंट्रोल S, ओपन द ब्राउजर, रिफ्रेश, सी दिस इज हाउ द image is changed. We have seen insertion of 3 images. इसमें हमने पूरा एड्रेस लिया था इमेज का। कहीं भी सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी इमेज पड़ी हो तो आप उसका पूरा का पूरा लोकेशन उठाएंगे और फाइल नेम डालकर यूज़ कर लेंगे, राइट। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अगर सेम फोल्डर में इमेज है तो डायरेक्टली इस तरह से आप इमेज को उठा लेंगे। एनी क्वेश्चंस स्टिल हियर? नो मैम। Now these are some more text formatting tags और हम इन tags को यूज़ करते हैं in various browsers depending upon कि कौन सा ब्राउज़र में कौन सा टैग रेंडर हो जाता है, right? Now we have a code tag. Code tag टेलीटाइप की तरह यूज़ होता है, टाइपराइटर की तरह इट वर्क्स एंड मोनोस्पेस्ड है, एक सिंगल स्पेस देता है हर कैरेक्टर के बीच में, राइट। कोड स्टार्ट्स, कोड एंड्स और बीच में जो आप टेक्स्ट डालना चाहें। सिमिलरली कीबोर्ड टैग KBD स्टार्ट्स एंड KBD एंड्स, मोनोस्पेस्ड ही रेंडर होता है। सैम्प, दिस इज अगेन मोनोस्पेस्ड, सिंगल स्पेस लेता है, ठीक है, सारे क्लोज होते हैं और उनके बीच में टेक्स्ट डाल दिया जाता है। वेरिएबल टैग VAR, दिस इज रेंडर्ड एज इटैलिक टैग बेसिकली, राइट। इसके बीच में आप जो कुछ भी डालेंगे वो हमारा इटैलिक्स में रेंडर होगा। अगेन यू हैव अ साइट टैग, जो साइट टैग होता है ये रेंडर तो इटैलिक में ही होता है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पर की साइटेशंस होती हैं रिसर्च पेपर्स की या फिर बिब्लियोग्राफी होती है बुक्स की, वहाँ पर हम साइट टैग को यूज़ करते हैं फॉर गिविंग साइटेशंस और द बिब्लियोग्राफी। Let's see its implementation. After H6 we are entering code and I'm writing HTML day 3 and slash code. I have closed this, correct? Again enter KBD simple batra slash KBD. Now we have to implement SAM. Again HTML day 3. It is a HTML is not a case sensitive language, so it depends upon you how you are writing, either in the small or in the caps. Now SAMP is done. Variable VAR slash, again closing of var, lastly site, correct. I'm implementing the site here, you can see, and this is anything you can write in between text whatever you want to display onto your web page, but I'm writing here the common things whatever I'm finding right now. Control S, right. You can see the body is closed after this, and refresh here and let's see यहाँ पर हमारे पास सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? गो बैक टू द कोड। हर टैग के बाद हम एक बार BR ऐड कर देंगे सो दैट ब्रेक इज गिवन एंड यू हैव न्यू लाइन एंटर्ड हियर। कंट्रोल S, ऑल्ट टैब एंड अगेन रिफ्रेश। नाउ यू कैन सी कि सब कुछ हमारा लाइन चेंज होके आ रहा है, करेक्ट। हमारे पास जो फर्स्ट 3 टैग्स थे ये सब के सब मोनोस्पेस्ड है, एक एक स्पेस आता है सबके बीच में ऑटोमेटिकली, एंड दिस इज टेलीटाइप बेसिकली। नेक्स्ट इज where एंड साइट, वो दोनों हमारे कैसे रेंडर होते हैं? वो रेंडर होते हैं इटैलिक्स में। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? नो मैम। Okay, let's proceed. Now you have some more text formatting tags. ये बहुत ही बढ़िया tags है which we are going to learn now. Firstly is your block code tag. ब्लॉक कोड टैग किस लिए यूज़ होता है? हमारे पास अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं एक पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर, वी वांट
कि चारों तरफ से उसके मार्जिन्स अपने आप सेट हो जाएं, दैट इज इंडेंटिंग उसकी चारों तरफ से टेक्स्ट की ऑटोमेटिकली हो जाए. सो वी विल बी यूजिंग द ब्लॉक कोड टैग. इट ओपन्स एंड इट एंड्स ऑल्सो. सो दिस इज अ क्लोज टैग और इसके बीच में हम सारा टेक्स्ट डाल देते हैं. लेट्स सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन. कोड ओपन कर दिया हमने. साइड टैग के बाद आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस. सी द ब्लॉक कोड हैज बीन ओपन्ड. एंटर. और अब मुझे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखना होगा सो दैट उसकी चारों तरफ से रेंडरिंग अपने आप से वो इंडेंटेड करे. दिस इज 4th day of HTML class by Simple Batra, and I'm simply copying this text to save the time here, and Control C, Control V, Control V, Control V, C. This is how a big paragraph we can create like this. Browser पर and refresh. You can see हमें यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन अलग अलग से देने की ज़रूरत नहीं है. This is the beauty of block code tag. Now our next topic is address tag. Address tag किस लिए यूज़ होता है? एड्रेस को देने के लिए कहीं पर भी on any of the web pages, and it is rendered as italics. Let's see. Start with the address tag. Say ABC Company, London Street, and some pin code. Say we have given like this, and we need to close this address tag. Control S, open the browser and simply refresh it. Now you can see ABC Company, London Street, 100045. This is the rendering of your address tag. But there is a one mistake here. देखिए कि पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है ये भी इटैलिक्स में आ रहा है और हमारे पास यहाँ पर एड्रेस भी इटैलिक्स में आ रहा है. Why so? This we must see. इसके लिए यहाँ देखिए हमने साइट को क्लोज नहीं किया था, इसीलिए उसका इफेक्ट नीचे तक आ रहा है. Right? So I'm closing the site here. Control S, go back. We have learned one mistake also here. And देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक कोड में टैग था वो नॉर्मल हो गया और हमारा एड्रेस में जो टेक्स्ट था एड्रेस टैग में वो सारा आ गया हमारा इटैलिक्स में. करेक्ट? So we have seen one mistake also here and we have learned from the same. To change the line, insert BR anywhere. Now see, refresh. Now this is how the address is given here. Now we have a next tag which is a marquee tag. This is a very good tag. Basically it makes your text scroll across the screen. आपकी स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट को आपको स्क्रॉल कराना है, मूविंग दिखाना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, एनीथिंग यू कैन डू. मार्की टैग इज यूज्ड फॉर दिस. क्लोज करेंगे हम उस टैग को और उसके बीच में हम टेक्स्ट दे देंगे. मार्की का हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट. ठीक है, पहले हम डिफ़ॉल्ट देखेंगे क्या डायरेक्शन है, देन विल सेट इट राइट. और बीजी कलर, उसके बैकग्राउंड में पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी येलो कलर की विद बीजी कलर. राइट, लूप से इट गोज कंटिन्यूसली. बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. नाउ द कोड इज ओपन बैक. ये जो हमारी लाइन थी डे 3 HTML क्लास, हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारी स्क्रॉल करे. यहाँ पर हम इस टेक्स्ट से पहले लगाएंगे मार्क्यू का ओपनिंग और इस टेक्स्ट के बाद में लगा देंगे मार्क्यू का क्लोजिंग. कंट्रोल S एंड लेट्स सी, रिफ्रेश. हमने सबसे ऊपर लगाया था तो देखते हैं. नाउ इट हैज स्टार्टेड स्क्रॉलिंग. आप देखिए डिफ़ॉल्ट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में. करेक्ट. ऑल टैब, कोड ओपन हो गया. मार्की का डायरेक्शन इज इक्वल टू हम यहाँ पर राइट कर देंगे और इसका बीजी कलर इज इक्वल टू हम कर देंगे से येलो. करेक्ट. एंड वी कैन कीप इट्स लूप इज इक्वल टू डैश डैश. कंट्रोल S, ऑल टैब एंड रिफ्रेश द ब्राउज़र. यू कैन सी राइट में मूव होना शुरू हो गया, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया एंड it is marquee which is implemented. इसके सब attributes we have implemented. Font tag, next topic to be covered. देखिए
फॉन्ट क्या होता है? जब भी हम वर्ड में या पावर पॉइंट में टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं, राइट? सो वी कैन चूज द वेरियस काइंड ऑफ फॉन्ट्स, से एरियल, वर्धना, द सेम फॉन्ट faces or the font styles we will implement here through HTML on the web pages by using this font tag. Again, इसके हम अलग अलग साइजेस भी दे सकते हैं. फॉन्ट स्टार्ट होगा, फॉन्ट एंड होगा, क्लोज टैग है, बीच में टेक्स्ट आएगा. फॉन्ट साइज फर्स्ट एट्रीब्यूट, उससे हम पर्टिकुलरली साइज दे सकते हैं टेक्स्ट का. फॉन्ट फेस से टाइप ऑफ फॉन्ट या स्टाइल को हम डिक्लेयर करते हैं. फॉन्ट कलर से हम कलर को चूज़ कर सकते हैं. कलर हम डायरेक्टली नेम से या फिर हेक्स कलर कोड्स, जो कि रेड ग्रीन ब्लू कलर के कॉम्बिनेशंस होते हैं बेसिकली, वो भी यूज़ कर सकते हैं. आई टेल यू दीज कोड्स, डोंट वरी, एंड आई गिव दीज कोड्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो ऑल्सो विच आई अपलोड. ठीक है, तो आपको वहाँ से कलर कोड्स भी मिल जाएंगे. और अभी आगे आई शो यू द सेम ऑल्सो. देखिए, हमारे जो हेक्स कलर कोड्स होते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कलर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं. करेक्ट? दीज आर द वेरियस बेसिक कलर कोड्स, करेक्ट, which I have given on the screen. Same I'll give in the description of the video also, so you can take it from there also. Correct? तो यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे कॉपर, पिंक, ऑरेंज, ब्रास, and we can use it in the code. नाउ कमिंग बैक हियर, एक चीज़ है फॉन्ट टैग में कि फॉन्ट के थ्रू हम एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का टेक्स्ट भी बदल सकते हैं, एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग भी बदल सकते हैं, या एक सिंगल वर्ड तक का हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट. लेट्स सी हाउ. देखिए, दिस इज द कोड. नाउ लेट अस इम्प्लीमेंट द फॉन्ट टैग. यहाँ से ब्लॉक कोड जहाँ हमने स्टार्ट किया था, हम इसकी जगह पर ब्लॉक कोड हटाकर फॉन्ट फेस, दैट इज स्टाइल, इज इक्वल टू वर्धना. ठीक है, स्मॉल कैप्स किसी में भी आप लिख सकते हैं. साइज इज इक्वल टू 8, कलर इज इक्वल टू ग्रीन. सी, दिस इज हाउ वी आर राइटिंग. क्लोज दिस टैग हियर इन द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ब्लॉक कोड जहाँ हमने, एंड नाउ क्लोज दिस font here. Control S, Alt Tab, refresh and see. देखिए कितना बड़ा हो गया हमारे पास यहाँ पर font, correct? But it is big one. Now coming back to the code, यहाँ पर हमने size को कर दिया 4. Control S and simply refresh this. See, this is how it affects. देखिए, अब अगर हमें एक particular line का font बदलना है तो how to do this? से यहाँ पर I have entered, right, and I have inserted the BR tag so that the line gets changed. And font face, monotype, Cursiva. This is a one font. Color, say size is equal to 2. Color is equal to. Now let's take the color code from here. What is the color code? Let's see. And the color code for cyan is #004 times F. Let's take this. So color is equal to #00FFF, like this, and we have to implement this only after a single line. So here /font, close this, Control S, हम जाएंगे यहाँ से ब्राउज़र के ऊपर एंड सिंपली रिफ्रेश. सी, द पर्टिकुलर लाइन का कलर चेंज हो गया. कलर कोड सियान था उसके अकॉर्डिंग, बट इसका फॉन्ट फेस चेंज नहीं हुआ है, साइज भी चेंज हो गया है. व्हाट इज द रीज़न? लेट्स सी द कोड. ओ, आई हैव रिटन दिस Cursiva, it is Cursiva. Control S, again refresh. See, now it is changed. ठीक है. सो अगर अब मुझे इसे एक वर्ड पे इम्प्लीमेंट करना है, सेम को आई एम कॉपिंग हेयर, Control C, एंड यहाँ पर नीचे आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑन सिंपली दिस पर्टिकुलर वर्ड, Control V, करेक्ट, एंड दिस के बाद आई एम क्लोजिंग दिस फॉन्ट.
तो जहां पर मुझे इसका इफेक्ट खत्म करना है वहां पर आई नीड टू क्लोज दिस. स्टिल इट इज गिविंग cyan. Again we'll try G here, FGG, Control S and refresh. This has become green now. So अलग अलग color codes you can try as per your choice. Suppose you have to make a website with 50 pages और 50 के 50 पेजेस में आपको एक जैसा फॉन्ट लगाना है, तो एक एक लाइन एक एक पैराग्राफ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है. यूज दिस बेस फॉन्ट टैग, ओपन टैग है. सिमिलरली बेस फॉन्ट जो कि ओवरऑल वेब पेज का फॉन्ट को स्पेसिफाई करेगा, चेंज करेगा और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेटिंग कर देगा पूरे के पूरे वेब पेज की. सी मैंने सारे फॉन्ट टैग्स हटा दिए हैं और बेस फॉन्ट का फेस, कलर और साइज दे दिया है और वो पूरा का पूरा पेज पर अप्लाई हो जाएगा. बट HTML5 does not support in many of the browsers the same. Now the last topic and the very important topic is how to create lists in the web pages in HTML. 5 तरह की लिस्ट हैं. इसके अलावा एक डायरेक्टरी लिस्ट भी कई जगह यूज़ होती है. दैट ऑल्सो आई टेल यू. जितनी भी आपकी बुलेटेड लिस्ट्स होती हैं वो कहलाती हैं आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट. जितनी भी नंबर्ड लिस्ट होती हैं ABC 1 2 3 वो होती हैं ऑर्डर्ड लिस्ट. देन उसके बाद होती है डिफाइंड लिस्ट. जो डिफाइंड लिस्ट्स होती हैं वो लिस्ट होती हैं जिसमें हम डेफिनेशंस लिखते हैं टर्म्स की. नेस्टेड लिस्ट होती हैं लिस्ट के अंदर लिस्ट. मेन्यू लिस्ट इज यूज टू क्रिएट मेन्यूज. मेन्यू की तरह ही एक डायरेक्टरी लिस्टिंग भी होती है, राइट. अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम UL टैग से स्टार्ट करते हैं और UL टैग से क्लोज करते हैं. करेक्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोजेस है. करेक्ट. और UL टाइप उसका जो एट्रीब्यूट है स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, ये 3 इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं डिफाइनिंग 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट. Now these are the 3 kinds of bullets which can be used and disk is by default. Now UL start होगा यहाँ से and UL close होगा यहाँ पर. UL type is equal to square, circle और disk. इस तरह से हम देंगे और जितनी बार लिस्ट आइटम हम एंटर करते जाएंगे उतनी हमारी लिस्ट में इंक्रीज होती जाएंगी. एंड एवरी लिस्ट आइटम इज ऑल्सो सपोज टू बी क्लोज्ड. ठीक है. जितनी हमारी लिस्ट खुलेंगी उतनी लिस्ट हमारी क्लोज होंगी. लेट्स सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन. नाउ आई एम ओपनिंग द स्केलेटन अगेन. ओपन विद नोटपैड. पूरा टेक्स्ट मैंने बॉडी टैग में से रिमूव कर दिया है और यहाँ पर हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड कर रहे हैं लिस्ट, इसलिए UL दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. UL एंटर LI से मैंगो /LI. यहाँ से हमने सारी लिस्ट आइटम्स को इसी तरीके से एंटर करना है, इसलिए मैंने पूरे को कॉपी कर लिया और एंटर करके इनको मैं पेस्ट कर दूंगी. करेक्ट. देखिए अब सबके अंदर की आई कैन चेंज द वैल्यूज. से आई हैव रिटन एप्पल्स, बनाना, देन oranges. See, अब I need to close this UL to mark its closing, right? और मैंने इसको यहाँ पर Control S कर दिया and now opening it back here. अगर नई फाइल बनानी है तो सेव एज कर लीजिए. इंटरनेट एक्सप्लोरर. देखिए यहाँ पर इट इज शोइंग 1 एक्स्ट्रा डिस्क बिकॉज यहाँ पर ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ था. नाउ इट हैज बीन क्लोज्ड. अब मैंने इसको यहाँ पर कर दिया UL टाइप इज इक्वल स्क्वायर एंड सी दिस इज स्क्वायर्स हाउ इट इज अपेयरिंग. अब यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर इफ आई राइट डाउन से सर्कल, Control S, Alt Tab एंड रिफ्रेश. देखिए सर्कल में इट इज राउंडेड सर्कल बट अनफिल्ड. सो वी हैव सीन डिफॉल्ट हमारे पास डिस्क होता है. Now see, this is ordered list where the lists are numbered automatically in the browser. Start करेंगे यहाँ से OL से और end करेंगे \OL से और इसी तरीके से लिस्ट आइटम्स को ऐड करेंगे. Here also the OL type
कैन बी गिवन, वो कौन कौन से टाइप होंगे? दैट कैन बी अरेबिक नंबर्स 1 2 3, लोअर अल्फ़ाबेट्स, अपर अल्फ़ाबेट्स लाइक दिस, एंड लोअर Roman and upper Roman. Moreover, we can give OL type as well as start value here also, कि अगर हमें बीच में से कुछ नंबरिंग को skip करना है and directly jump to a particular number. Now see, the same code has been opened और यहाँ पर हम लिखेंगे OL type is equal to, हम सबसे पहले देंगे अपना normal numbering, correct? और यहाँ पर हम UL की जगह OL को क्लोज कर देंगे, Ctrl S, and will simply open it in the browser and refresh the same. See 1 2 3 normal numbering आ गया. अब मुझे इसको particular value पर jump देना है. So I have to start it with the 5. So start is equal to 5. This is how we'll give. Ctrl S, Alt Tab and refresh. See 5 से it has been started. Alt Tab, वापस आए हम यहाँ पर. अब मुझे इसको देना है कैपिटल A से और उसको स्टार्ट दे देना है कोई भी वैल्यू. अगर हम 5 से देते हैं तो E से स्टार्ट करेगा. थर्ड लेटर से देना है तो जंप दे दिया 3. दैट मीन्स इट शुड स्टार्ट विद C. करेक्ट. Ctrl S, Alt Tab and refresh. C से it has been started here. Again we are coming back here. Small alphabets, small a, Ctrl S, Alt Tab, refresh. देखिए small c से start हो गया. Roman numerals देने हैं तो we'll give it small I. This is small I and we are giving it start at a say 2. So Ctrl S, Alt Tab and refresh. देखिए Roman numeral, second value lower case. Again I have to give it in the capital Roman numeral. So capital I, Ctrl S, Alt Tab and refresh. देखिए capital Roman numerals. This has been done. Coming back to this, ordered listing हमने complete कर लिया 5 styles का. अब हम करेंगे पहले नेस्टेड लिस्ट, बिकॉज इट इज लिस्ट विद इन द लिस्ट. इसे कैसे क्रिएट करते हैं? लेट्स सी द सेम. नाउ लेट्स मॉडिफाई द सेम कोड टू मेक इट अ नेस्टेड लिस्ट. यहाँ पर हमने OL सिंपली स्टार्ट किया एंड यहाँ पर लिस्ट आइटम में हमने फर्स्ट में डाल दिया से फ्रूट्स, करेक्ट. एंड यहाँ पर वी हैव गिवन सेकेंड एज vegetables simply, and लास्ट के 2 li को वी आर रिमूविंग बिकॉज हमें सिर्फ 2 सब लिस्टिंग डालना है, करेक्ट. और यहाँ पर li क्लोज. नाउ इन द फर्स्ट li आई एम एंटरिंग UL मीन्स एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास फ्रूट्स में बन जाए, ठीक है. li में एंटर कर दी वैल्यू मैंगो /li, करेक्ट. सेकेंड li grapes /li. again you have li where you are writing banana /li, करेक्ट. अब यहाँ पर हमारी एक UL लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया. यहाँ पर हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीट हो गई जो कि फ्रूट्स की है और ये आएगी हमारे इस फ्रूट्स ऑर्डर्ड लिस्ट के फर्स्ट आइटम के अंडर. अब ऑर्डर्ड लिस्ट की ही जो हमारी सेकेंड आइटम थी वो थी वेजिटेबल्स. सेकेंड नेस्टेड लिस्ट के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे OL टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A एंड वी आर एंटरिंग पोटैटो. सिंपल लिस्ट आई एम क्रिएटिंग हियर फॉर योर ईज. से जिंजर एंड 4 एंट्रीज वी हैव डन हियर इन द li एंड /OL. यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि यहाँ पर ये पूरा OL एक लिस्ट कंप्लीट हुई विच इज़ द वेजिटेबल्स लिस्ट, और ये वाला OL जो क्लोज हो रहा है दिस इज द आउटर मोस्ट OL, करेक्ट. नाउ Ctrl S, Alt Tab and refresh. You have a first outermost list
1 and 2 जिसमें 2 लिस्ट आइटम्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स के अंदर एक लिस्ट बन गई मैंगो, ग्रेप्स, बनाना विच इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड वेजिटेबल्स की जो लिस्ट है दैट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हमने 4 लिस्ट आइटम्स को डाला है. वी हैव टू कीप इन द माइंड कि जो लिस्ट हमने जहाँ पर स्टार्ट की वहीं पर हमारी लिस्ट क्लोज होनी चाहिए. दिस इज लिस्ट के अंदर लिस्ट. See, now we have to implement the defined list or the definition list. जहाँ भी हमें definitions को लिखना होता है on the web pages, हम यूज़ करते हैं definition listing को. Automatically definitions की ये listing कर देता है और indenting कर देता है. DL is the beginning of a definition list. DL close is the end of the definition list. इसके बीच में फर्स्ट टैग आता है डेफिनेशन टर्म, जिसके बीच में हम लिखते हैं वो टर्म्स को जिनका हमें डिफाइन करना है, और हर टर्म की डेफिनेशन को देंगे हम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग में. सो DL एक बार स्टार्ट होगा, DL एक बार क्लोज होगा, बट बीच में DT, DD like this will keep on doing. I'll show you its code now. To save the time, I've already made the code of this one. See, this is one of the code which is for definition list. You can see here DL is starting here, DL is ending here simply, और DT start हुआ, DT end हुआ, और इसमें HTML को हम define कर रहे हैं. इसका definition आएगा definition description में, that is hypertext markup language. Second term to be defined is dog here, which is written in between DT start and DT end. DD again definition description. A dog is human's best friend. Like this we have written a simply one line. We'll see its output like this. You can give as many as definitions you want to give, and it will show you like this automatically indented definitions. मेन्यू लिस्ट सिंपल मेन्यूज को क्रिएट करने के लिए यूज होती है. मेन्यू स्टार्ट होगा, मेन्यू एंड होगा, और बीच में सिंपली लिस्ट आइटम्स आ जाएंगे. करेक्ट. आई शो यू इट्स कोड नाउ. देखिए बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी एंड हुई. देखिए मेन्यू स्टार्ट हुआ, मेन्यू एंड हुआ, और उसके बीच में सिंपली लिस्ट आइटम्स को इंक्लूड कर दिया. दिस इज वेरी सिंपल, इजी टू यूज, एंड आई एम शोइंग यू इट्स आउटपुट नाउ. सी, दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ देयर इज another type of list which is used at few places, that is directory list. So I'm opening the directory list here. Notepad के साथ open किया, simply dir compact start करेंगे और dir को close कर देंगे. ठीक है. This is the syntax of directory list. So it is written directory list demo, और जितना मर्जी आप list items को उसमें include कर देंगे. This is how the directory list is implemented. Simply directories को create करने के लिए. I'm showing you its output now. See, again kind of unordered list है. There is not much variation in unordered menu and directory listing. Only the browsers or the search engines can classify in between them. Do implement everything whatever we have done today. Next Sunday we have a target to learn hyperlinking, tables, forms, frames. See you sharp 6:30 next Sunday. Till then, stay blessed. Bye bye. Have a nice time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye.